आप भी बहुत ज़्यादा पेट्रोल डलवाते हैं और आप पेट्रोल डलवाने के बाद में आप चाहते हैं यार मुझे एक ऐसा वैल्यू बैक या कैशबैक वाला क्रेडिट कार्ड मिले जिसके अंदर मुझे कुछ न कुछ पेट्रोल डलवाने पर कुछ एक्स्ट्रा बचत हो जाए। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम 3 अलग-अलग क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं और चाहे आपके नियर बाय में भारत पेट्रोल पंप हो, हिंदुस्तान पेट्रोल पंप हो या फिर इसके अलावा इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप हो, ये तीनों ही पेट्रोल पंप हो, इसमें आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ वैल्यू बैक अगर देखने को मिल जाए दोस्तों आपको कहीं न कहीं इस महंगाई के दौर में फिर बिल्कुल ये वाले तीनों में से कोई सा भी एक क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। जानेंगे दोस्तों ये तीनों क्रेडिट कार्ड जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं और बेनिफिट फीचर तो हम जानेंगे लेकिन बात करेंगे मेन हम इसमें क्या कंपैरिजन होने वाला है और क्या कैशबैक आपको देखने को मिलेगा। तो जानेंगे दोस्तों आज के वीडियो में बेस्ट फ्यूल क्रेडिट कार्ड इन इंडिया 2025 के बारे में। दोस्तों मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वी आर वेल के, जहाँ पे दोस्तों मैं करता हूँ आपकी वेल की। ये बेस्ट फ्यूल क्रेडिट कार्ड के अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के पावर प्लस क्रेडिट कार्ड। ये जो पावर प्लस क्रेडिट कार्ड है ये देखा जाए तो एचपीसीएल जो पेट्रोल पंप है वहां से टाइप यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम से ये कनेक्टेड है। यानी कि आप मान के चलिए इस क्रेडिट कार्ड से ये पेट्रोल पंप से अगर मान के चलिए पेट्रोल डलवाते हैं, एलपीजी गैस डलवाते हैं तो आपको हर 150 रुपए की खरीदी करने पर 30 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। ये जो 30 रिवॉर्ड पॉइंट है इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती है 25 पैसे के बराबर। ठीक इसी तरीके से इस क्रेडिट कार्ड में अगर हम बात करें तो 5% के हिसाब से आपको कैलकुलेशन के दौरान आपको बेनिफिट देखने को मिल जाता है और ये जो होता है ये वैल्यू बैक होता है, यानी कि इसे पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं। साथ ही इसमें दूसरा बेनिफिट मिलता है हैप्पी पॉइंट के रूप में। जैसे आपने जो भी पेट्रोल डलवाया तो उसमें आपको हर 100 रुपए की खरीदी करने पर 1.5% का यहाँ पर हैप्पी पॉइंट के रूप में भी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है जिसे आप जो है वो पेट्रोल पंप पे जाके रिडीम कर सकते हैं। तो ये दोनों बेनिफिट आपको देखने को मिल रहे हैं इस क्रेडिट कार्ड में। अब महीने के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो महीने में आपको 2400 रिवॉर्ड पॉइंट आप पूरे महीने में मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। उस हिसाब से देखें तो आप महीने में 600 रुपए कैश कर पाएंगे, यानी वैल्यू बैक इसका ले पाएंगे। मैक्सिमम 12,000 रुपए का पेट्रोल पंप आप डलवा सकते हैं। यानी उस हिसाब से अगर बात करें तो पेट्रोल पंप का ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन पूरे महीने भर में अगर 12,000 रुपए का बेनिफिट आप लेना चाहते हैं तो आपको फिर भी 600 रुपए का एक अच्छा खासा बेनिफिट आप देख सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड की बात करें कि भाई इसमें क्या है, एनुअल चार्जेस और ज्वाइनिंग चार्जेस देखने को मिलते हैं। तो आपको 499 रुपीज के आपको एनुअल चार्जेस प्लस 499 रुपीज के आपको ज्वाइनिंग चार्जेस पे करने होते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के अंदर अगर हम रुपए में कैलकुलेट करें तो जो भी आप ट्रांजेक्शन हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पे जाकर 30 दिनों के अंदर करवाते हैं तो आपको 500 रुपए का यहाँ पर वेलकम बेनिफिट भी देखने को मिल जाता है। ये 500 रुपए का वेलकम बेनिफिट जो मिल रहा है वो डायरेक्टली नहीं मिलता, आपको 2500 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाते हैं, जो कि अगर हम बात करें तो उसको कैलकुलेट करें तो 500 रुपए के बराबर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको ज़ूम कार पे भी आपको 1000 रुपए का कूपन मिल जाता है। साथ ही इस क्रेडिट कार्ड के अंदर भी आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, जो अलग-अलग मर्चेंट रहते हैं उनसे उस समय टाई अप में, तो भी उसमें आपको एक एक्स्ट्रा 1000 रुपए का वाउचर देखने को मिल जाता है। इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 25% तक का मूवी का जो बेनिफिट रहता है उसमें भी एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। जो भी मूवी टिकट रहती है उसमें आपको अवेलेबल हो जाती है। अभी आप स्क्रीन पे पूरी डिटेल देख सकते हैं। इसके अलावा आपको इस क्रेडिट कार्ड में जैसे 20,000 रुपए 3 महीने में क्वार्टरली अगर आप स्पेंड कर रहे हैं तो आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस भी इस क्रेडिट कार्ड में देखने को मिल जाता है। तो ये अच्छा बेनिफिट भी आपको इस क्रेडिट कार्ड में देखने को मिलता है। साथ ही अगर हम बात करें तो 2 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी इस क्रेडिट कार्ड में देखने को मिलता है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये क्रेडिट कार्ड काफी अच्छा है। मल्टीपल बेनिफिट जो है वो इस क्रेडिट कार्ड में ले सकते हैं। साथ ही ये क्रेडिट कार्ड एक रुपए वेरिएंट में आता है, तो यूपीआई बेनिफिट भी आपको इस क्रेडिट कार्ड में देखने को मिल जाता है। भारत पेट्रोल पंप से अगर आप बहुत ज्यादा पेट्रोल डलवाते हैं तो फिर उस कंडीशन में आपको एसबीआई ऑक्टेन का क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। इसके नॉर्मली एनुअल चार्जेस और ज्वाइनिंग चार्जेस की बात करें तो 1499 प्लस जीएसटी के आपको एनुअल चार्जेस और ज्वाइनिंग चार्जेस देने होते हैं। इस क्रेडिट कार्ड में जैसे 2 लाख रुपए उससे ज्यादा का अगर आप एक्सपेंड कर लेते हैं पूरे साल भर में तो उस कंडीशन में आपके जो एनुअल चार्जेस है वो वेवड ऑफ हो जाते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के अंदर भी आपको एक तरीके से देखा जाए तो रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। जो रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल रहा है आपको जैसे 6000 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाते हैं, जो वैल्यू रखते हैं 1500 रुपए के बराबर। ये उस कंडीशन में मिलते हैं जब आप एनुअल चार्जेस पे करते हैं। अगर आप मान के चलिए इसके ज्वाइनिंग चार्जेस भी पे कर रहे हैं तभी आपको रिवॉर्ड पॉइंट भी इसमें देखने को मिलते हैं। अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट इसमें ऐसा वेलकम बेनिफिट देखने को नहीं मिलता। इस क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करें तो भारत पेट्रोल पंप से रिलेटेड जो भी आप पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा रहे हैं, गैस वगैरह भरवा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको 6.25% का आपको बेनिफिट देखने को मिल जाता है। वैसे बैंक ये कहती है कि इसमें 7.25% बेनिफिट देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें जो 1% का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है वो मिलता है आपको सरचार्ज विवर देखने को मिल जाता है, जिसकी भी रेंज रहती है वो अलग अलग रहती है। जैसे कि मान के चलिए 500 से 3000 रुपए के बीच में अगर आप पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा रहे हैं तभी आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज विवर देखने को मिल जाता है। तो ये एक अलग कंडीशन है, लेकिन आपको बैंक ये कहती है कि 7.25% का आपको मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकते हैं। देखा जाए तो एक्चुअल में वो ब्याज भी बिल्कुल जो है वो सही होती है, क्योंकि 100 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको महीने का देखने को
मिलता है। उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो पूरे महीने में 10,000 रुपए का अगर मान के चलिए पेट्रोल डलवाते हैं तो आपको 2,500 रुपए मैक्सिमम आपको बेनिफिट देखने को मिल जाता है। एक रिवॉर्ड पॉइंट के हिसाब से आप पूरे महीने भर में 625 रुपए का महीने का बेनिफिट ले सकते हैं। उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों कि इसमें बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है या फिर आपको जो IDFC पावर प्लस वाला जो क्रेडिट कार्ड मिला है उसमें बेनिफिट मिलता है। अच्छा, इसके रिवॉर्ड स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझे तो हर 100 रुपए की खरीदी करने पर आपको 25 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, जो कि आप जैसे मैंने बताया पेट्रोल पंप या गैस डलवाते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए डिपार्टमेंटल स्टोर है, मूवीज है, डाइनिंग ग्रोसरी अगर बेनिफिट लेना चाह रहे हैं तो आपको हर 100 रुपए की खरीदी करने पर 10 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप इनके जो भी पेट्रोल पंप रहते हैं वहां पर आप इनके जो रिवॉर्ड स्ट्रक्चर है उसको बिल्कुल रेडी कर पाए। इस क्रेडिट कार्ड में भी आपको 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस देखने को मिल जाते हैं। 3 महीने में यानी क्वार्टर में एक बार आपको बेनिफिट देखने को मिल जाता है। साथ ही माइलस्टोन बेनिफिट भी इस क्रेडिट कार्ड के अंदर देखने को मिलता है। और ये जो बेनिफिट देखने को मिलता है, जैसे मान के चलिए 3 लाख रुपए उससे ज्यादा की आपने खरीदी पिछले 365 दिन में कर ली, तो आपके जो चार्जेस है एनुअल चार्जेस वो तो वेवड ऑफ हो गए, प्लस आपको 2,000 रुपए के वाउचर का यानी जो यात्रा.com है इनके आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो वाउचर के रूप में देखने को मिल जाता है। साथ ही आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है कि इसमें आपको 1 लाख रुपए का फ्रॉड लायबिलिटी कवर भी देखने को मिल जाता है। तो ये बेनिफिट जो है वो कहीं ना कहीं आपको IDFC पावर प्लस क्रेडिट कार्ड में देखने को नहीं मिलता, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड में आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिल जाता है। इंडियन ऑयल ज्यादा पेट्रोल डलवाते हैं, गैस रिफिल करवाते हैं, तो फिर उस कंडीशन में आपको इंडियन ऑयल RBL बैंक का एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। ये जो क्रेडिट कार्ड है इसके एनुअल चार्जेस और ज्वाइनिंग चार्जेस की बात करें तो 1500 प्लस GST के आपको एनुअल चार्जेस और ज्वाइनिंग चार्जेस पे करने होते हैं। 2,75,000 रुपए की जैसे मान के चले आप बहुत ज्यादा खरीदी कर रहे हैं पिछले 365 दिनों में, तो आपके जो चार्जेस है वेवड ऑफ हो जाते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के अंदर भी आपको 3,000 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाते हैं, जो कि सेम सिमिलर होते हैं जैसे दूसरे क्रेडिट कार्ड में बेनिफिट मिल रहा है। कब मिल रहा है? जैसे वेलकम बेनिफिट, जब आप उसके चार्जेस पे कर रहे हैं यहाँ पर भी आपको 3,000 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती है यहाँ पर 50 पैसे के बराबर। अब हम बात कर लेते हैं मेन बेनिफिट की। देखिए जो क्रेडिट कार्ड होता है इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 7.50% मिलता है। जैसे हर 100 रुपए की खरीदी करने पर आपको 15 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू आपको 50 पैसे के बराबर देखने को मिलती है। अगर स्पेंड करते हैं दोस्तों तो इस क्रेडिट कार्ड के अंदर भी आपको हर 100 रुपए की खरीदी करने पर 2 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलता है। यानी उसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1% का बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। पूरे महीने भर में 13,333 रुपए का आप पेट्रोल डलवाते हैं। फिर उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो एक महीने में 1,000 रुपए का ले सकते हैं। 1,000 रुपए के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे पूरे महीने में, अगर आप कैलकुलेट करें 7.50 के हिसाब से तो 13,333 रुपए का बेनिफिट आप ले सकते हैं। हालांकि इसमें 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको जो है अलग से देखने को मिल जाता है। वो भी तब मिलता है जब आप इसकी पर्टिकुलर रेंज के बीच में ही पेट्रोल डलवाते हैं। ध्यान रहे कि ये जो पेट्रोल पंप से आप पेट्रोल डलवा रहे हैं तो जैसे 13,333 रुपए में आप 2,000 रुपए का रिवॉर्ड पॉइंट अगर आप कैलकुलेट करें उसमें बेनिफिट मिलता है। यानी पूरे महीने भर में आप 1,000 रुपए का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते। अब हम बात करें दोस्तों तीनों ही क्रेडिट कार्ड का अगर हम कंपैरिजन करें तो देखिए इसमें सबसे पहला बेनिफिट जो मिल रहा है आपको RBL वाले क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है 1,000 रुपए पर मंथ। इसके अलावा जो SBI ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड है उसके अंदर मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है 625 रुपए का। और साथ ही अगर हम बात करें फर्स्ट पावर बैंक के यानी IDFC फर्स्ट पावर बैंक प्लस क्रेडिट कार्ड की, तो यहाँ पर आपको 600 रुपए का मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाता है पूरे महीने में। अब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि मैक्सिमम बेनिफिट आपको किस क्रेडिट कार्ड के अंदर देखने को मिल जाता है। लेकिन हम बात करें कि भाई तीनों क्रेडिट कार्ड में से सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा होता है। देखिए बेनिफिट तो आपको हर क्रेडिट कार्ड में लगभग मिल जाते हैं। आपके यूजर्स के हिसाब से आप कोई सा भी क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। तीनों ही क्रेडिट कार्ड की वैसे मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले ये समझना होगा कि क्या इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से हम देखें तो 21 से 60 साल की आपकी एज होना चाहिए। बिल्कुल आप तीनों ही क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल है, लेकिन सबसे ज्यादा हाई अप्रूवल के चांसेस कहाँ रहेंगे? आपको SBI ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड के अंदर ज्यादा हाई अप्रूवल के चांसेस मिल जाते हैं। प्लस एक अच्छा और एक्स्ट्रा मेन जो हम बात करें कि जो रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिल रहे हैं कि रिडीम करने की प्रोसेस आपको SBI ऑक्टेन प्लस क्रेडिट कार्ड के अंदर ज्यादा बेहतर तरीके से मिलती है। यहाँ कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ही हम मान के चले कि भैया जो भी आप रिवॉर्ड पॉइंट अर्न कर रहे हैं यानी जो वैल्यू बैक आपको मिल रहा है, अगर उसके रिडीम करने की प्रोसेस ही स्मूथ नहीं होगी तो चाहे आपको कितने भी अच्छे रिवॉर्ड पॉइंट मिले, वो क्रेडिट कार्ड कहीं ना कहीं आपके लिए उतना वर्थफुल साबित नहीं होता है। उस कंडीशन में मैं आपको यही कहूंगा कि आप SBI ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड लें, लेकिन आपके जो यूजेज है बहुत ज्यादा नहीं है तो फिर बिल्कुल IDFC पावर प्लस क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको 499 के ही आपको एनुअल चार्जेस और ज्वाइनिंग चार्जेस जो है वो पे करने होते हैं। पूरे महीने भर में आप 600 रुपए का फिर भी आप कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है। 600 रुपए भी अगर आपको मिल रहा है तो एक तरीके से देखा जाए तो एक महीने हम मोटा मोटा मान सकते हैं कि आपके एनुअल चार्जेस और ज्वाइनिंग चार्जेस में चले गए, लेकिन फिर कोई 11 महीनों का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिलता है। ये बेनिफिट जो है वो कहीं ना कहीं इन तीनों ही क्रेडिट कार्ड के अपने फायदे और अपने ही नुकसान के तहत आपको देखने को मिल जाते हैं। पास में इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, बिल्कुल फिर आपको RBL बैंक का एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। दोस्तों ये रही पूरी जानकारी।
यहाँ पर मैंने आपको बताया है बेस्ट फ्यूल क्रेडिट कार्ड इन इंडिया 2025 के बारे में। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको इन क्रेडिट कार्ड में से कोई सा भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, बेस्ट अप्लाई लिंक मैंने आपको दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों आशा है वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करके अपना प्यार देना ना भूलिएगा। अगर आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपने राय और सजेशन मुझसे शेयर कीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वेल वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।